कोर्ट ने पूछा ही नहीं उनसे। इमरान भाई, ये सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और सियासत पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, मुझे भी आया एक नोटिस, इधर वो है शाकिर इवान, उसको भी आया, और 47 है सहाफ़ी जिनको नोटिस आए। और इमरान खान का साइफर केस भी सर जो है वो भी उसका फैसला मुतवक्के है कि वो जिस मुतल्लिक़ केस का फैसला हो रहा है ना साइफर वाला, वो सब देख रहे हैं। जो तूफ़ानी किस्म के बयानात हो रहे हैं, तूफ़ानी तरीके से बहुत उजलत में फैसला हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को सज़ा सुनाई तो जा सकती है, दी नहीं जा सकती। ये जो ट्रायल है ना पूरा का पूरा, ये गलतियों से भरा हुआ ट्रायल है। क्या हुआ इमरान भाई, एक मिनट को वालों ये बताइएगा कि ये ट्रायल जो है कैसे देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? ये ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है भाई, ये हाथ अगर इमरान खान को किसी किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए, 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निज़ाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। इंसाफ ने रैलियां निकाली, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त हैं। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में, लेकिन PMLN का और PTI का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियाँ साहब की जो कलाबाजियाँ हैं उनकी वजह से, मियाँ साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और एक तरफा किस्म का इलेक्शन। तहरीक लबैक वालों में वो आपने जिक्र किया, वो यारी नजर तो आने दो, पता नहीं आप तहरीक लबैक में शमूलियत कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया। हाँ, आपने उसकी तस्दीक किया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा कि तो जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल क्यों रह गया? लेकिन ये चैम को यहाँ क्यों जियो कह रहा है मैं तहरीक लबैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लबैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा कहा। नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टी, इससे क्या फ़र्क नॉर्मली आ सकता है? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकॉनमी के साथ कर ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुँची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है। सर, आपके ख्याल में हमारी मैशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपका ख्याल में हमारी मैशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अच्छा सर, ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट पे इज्जत हो का नारा, लेकिन मंशूर मोबाइल थोड़ा नीचे करोगे सबका फैन बने। दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज़्यादा मियाँ साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कंपेन कर रहे हैं, तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? फिर बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना, वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक़ होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी, वो बंदा बदमज़ा ही होगा बेचारा। सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। इमरान खान डील कर लेंगे? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेंगे? इमरान खान डील कर, ये इमरान खान को आइडिया होगा। इमरान भाई, इलेक्शन तो कर लेते। मुल्क की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर, और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया, या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई, तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 दहशतगर्द जो दाखिल हुए हैं पंजाब में, ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज़? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज़ आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। सर, नून लीग बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक रिसेंटली सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने 2018 हो गई है। मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने कॉल नहीं की थी। सहाफ़ी अनस गोंदा ने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे? नहीं जी, देखिए, नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना, तो ये बड़े खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है,
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी से गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? किसकी आएगी? मेरी आपसे बात बात करने हो रही वालों की है, किसकी बात नहीं? ईसीएल से नाम निकालने के बारे में। देखिए, हाँ जी, ईसीएल से नाम अभी जज साहब से बात हुई है तो जज साहब ने केस ही मेरा वहाँ पे निकाल दिया, मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जरा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। Thank you, sir. Thank you, thank you. किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता मैं।